4.2 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी सरमायाकारी की है। बहुत से इकदाम किए गए, वन विंडो ऑपरेशन और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और न जाने दर्जनों और कितनी मीटिंग्स कर डाली प्राइम मिनिस्टर ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी मिल नहीं रही थी। लेकिन अब एक ताज़ा हवा का झोंका मिला है। 4.2 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी चीनी कंपनी करने जा रही है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। आज़ाद कश्मीर में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का मंसूबा शुरू कर रही है हुकूमत, और इस सिलसिले में 4.2 अरब डॉलर्स की बराह रास्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के कम अज़ कम 5,000 से ज़ायद लोगों को रोज़गार के मौके मिल सकेंगे, और इससे तकरीबन 1,124 मेगावाट बिजली भी मिल सकेगी। माजी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती रही। सारी बिजली थर्मल या ऑयल के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती रही है, महंगे प्रोजेक्ट के ज़रिए, जिससे माहौल पर भी फ़र्क पड़ा और दरामदी ईंधन महंगे दामों मंगवा कर महंगी बिजली पैदा की गई। और अब जब आप बिल देखते हैं तो सबकी चीखें निकलती हैं। वो इस वजह से है कि सस्ती बिजली बनाई ही नहीं जा सकी पाकिस्तान में, और अब इसकी तरफ तवज्जो है और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 3 फ्रीक है ना, इसमें पाकिस्तान, चीन और एक तीसरा फ्रीक है जो मिलकर ये सरमायाकारी कर रहा है और इस मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है। और अब बात करते हैं तीसरी अच्छी और बड़ी खबर की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में शदीद दबाव के बावजूद एक मिशन क्लीनअप या ऑपरेशन क्लीनअप शुरू हुआ है उन पायलट्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने जाली डिग्रियां ले रखी थी। आपको मालूम ही है, वज़ीर हवाबाजी 2 रोज़ पहले कह चुके हैं कि बहुत से मशकूक मामलात सामने आए हैं और इनकी जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। और आज इस सिलसिले में कुछ हतमी अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। 28 पायलट ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां जाली साबित हुई हैं। टोटल जो इस वक्त पायलट्स हैं ग्राउंड पे वो हैं 450। उनमें से मशकूक पायलट्स की तादाद 262 है, यानी जिनके पास शायद डिग्री असली नहीं है, या जिनके पास उनकी तरबियत जो है वो नहीं ठीक की गई, या कोई भी और मामला, यानी मशकूक जो हैं वो 262 के करीब हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 450 में से अगर 262 पायलट्स मशकूक कारकर्दगी वाले हों तो इस इदारे की दुनिया भर में क्या साख रह जाएगी। सिर्फ यही नहीं, 34 पायलट ऐसे हैं जिन्होंने 8 में से 1 पेपर भी पास नहीं किया। जो सिविल एविएशन का एग्ज़ाम है, कोई 8 पेपर उसके देना ज़रूरी है, उसमें से 1 पेपर भी पास किए बगैर ये लोग पायलट की डिग्रियां लेकर जहाज़ उड़ा रहे हैं। यानी चलते फिरते मिसाइल हैं एक तरह से, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। इसके साथ साथ जाली लाइसेंस वाले 28 पायलट्स को मुअत्तल तो कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है इनको कि अब ये जहाज़ नहीं उड़ा सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये मामला अब जाएगा वफाकी काबीना के पास, और वज़ीर आज़म समेत तमाम वफाकी वुज़रा जो हैं वो इसकी मंजूरी देंगे कि इन पायलट्स के ख़िलाफ़ क्या एक्शन होगा। ना सिर्फ इन पायलट्स के ख़िलाफ़ बल्कि उन अफराद के ख़िलाफ़ या उस महकमे के ख़िलाफ़ जिन्होंने इनको ये जाली डिग्रियाँ दी, और सिविल एविएशन के उस इदारे के ख़िलाफ़ जिन्होंने सारे रूल्स को वायलेशन करते हुए इन पायलट्स को जहाज़ उड़ाने भी दिया, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और इस सारे मामले में सिर्फ PIA ही नहीं बल्कि निजी कंपनियां भी शामिल हैं, निजी एयरलाइंस शामिल हैं, जिनमें एयर ब्लू का नाम भी है। शाहिद खकान अब्बासी साहब के उसमें शेयर्स हैं अच्छे खासे, और उनके नाक के नीचे भी जाली डिग्रियों वाले पायलट जो हैं वो परवाज़ भरते रहे हैं। ख़ुद भी वो वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके दौर में भी उनकी एयरलाइन को ही जाली पायलट्स उड़ाते रहे हैं। इसके साथ साथ सर्न एयरलाइन के भी कुछ 10 के करीब अफराद पायलट्स ऐसे बताए गए हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं। अब इन सारे मशकूक अफराद का डाटा इकट्ठा करके FIA को भेजा गया है, और उनसे ये कहा गया है कि वो इस सारे मामले की तहकीकात करें कि क्या ये इनकी वाकई डिग्रियां जाली हैं, और या इन्होंने सिर्फ तरबियत इनके पास मुकम्मल नहीं है, या कोई भी और वजूहात जिनकी वजह से इनको सिविल एविएशन ने और इदारे ने मशकूक करार दिया है। इसकी छानबीन अब होगी, लेकिन फ़ौरी तौर पर उनको ग्राउंड कर दिया गया है। अब आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जिस मुल्क की एयरलाइन के 144 या 141 के करीब पायलट्स की डिग्रियाँ जाली निकल आएँ या मशकूक हों, और सिर्फ PI नहीं दीगर एयरलाइंस के जो पायलट्स हैं वो भी मशकूक हों, उसकी दुनिया भर में क्या साख रह जाएगी। ये ख़बर जब इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी कि इतने बड़े लेवल पर ये ऑपरेशन हुआ और इतने ज़्यादा
पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया, तो जो PIA में सफ़र करने वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे इस टाइम PIA के बारे में। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक मुश्किल फ़ैसला भी है। अगर हुकूमत चाहती तो इस मामले को दबाया भी जा सकता था, लेकिन शफाफियत का यही तकाज़ा है कि कभी कभी मुश्किल फ़ैसले